गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही हैं तो आपका पसंदीदा विषय चुनकर हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो चैनल है पूरी तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है और यहाँ पर जो कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स हैं उनके माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, जो भी नोट्स में लिखा हुआ है पूरी तरीके से ऑथेंटिकेटेड है और हो सकता है कोई भी यदि गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। बाकी लिखा हुआ जो भी कंटेंट है किसी भी प्रकार से गलत नहीं है और एक चपरासी के एग्ज़ाम से लेकर और एक आईएएस अधिकारी तक के एग्ज़ाम के लिए दिया गया डाटा सफिशिएंट है। तो हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है 1905 तक जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन से काफ़ी लोग स्तब्ध थे और हर जगह उनकी किरकिरी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए कभी जन आक्रोश का सामना न करना पड़े इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो वायसराय था उसको बदल दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो को वायसराय बना दिया गया। लेकिन कुछ जो भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने जो मुस्लिम वर्ग था उन्होंने लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जब मांग उठने लगे कि बंगाल विभाजन को निरस्त किया जाए या रीअपील किया जाए, वापस लिया जाए, तो उस समय एक विरोधी गुट बन गया जिसके अंदर आगा खां और सलीम मुल्ला खां अहम उस गुट के नेता थे। 1906 में आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की शुरुआत की। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने आगे चलकर पाकिस्तान का निर्माण किया। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान की नींव कहाँ पे पड़ी थी? पूर्वी पाकिस्तान में ही पड़ी थी। लेकिन आज उल्टा हो गया है। जो मुस्लिम लीग ने जिस देश की स्थापना की वो आज बांग्लादेश बन गया, और जबकि जो दूसरा क्षेत्र था वो क्या बन गया? पाकिस्तान। 1900 इससे खफा होकर 1906 में कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई, और इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति के लिए एक घोषणा पत्र लाया गया और इससे समर्थन पारित भी करवा लिया गया। 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो सूरत में किया गया, और इस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया। विभाजन किस किस में हुआ? एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। नरम दल था वो चाहते थे कि जो भी हिंदुस्तान में सरकार बनेगी या प्रतिक्रियात्मक जो गतिविधियां होंगी वो सैद्धांतिक और संवैधानिक तौर पर होंगी। लेकिन जो गरम दल था वो चाहता था कि इन जो गतिविधियों में जिससे हमारा शोषण हो रहा है उसमें सैद्धांतिक और संवैधानिक जो फैसले लेने से आज़ादी में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो गरम दल था वो थोड़ा उग्र दल था जो जल्दी से आज़ादी लेना चाहता था और उसके काम करने के तरीकों में थोड़ा हिंसात्मक होते जा रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस में विभाजन हो गया। उसी समय एनी बेसेंट थी, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत की। भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा सूरत अधिवेशन के दौरान की गई, जिसके प्रमुख जो प्रेसिडेंट बने थे कर्नल ओलंकार को उस दल का नेता चुना गया।
1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया, जिसके अनुसार बिना सरकार को बताए हुए जो समाचार पत्र की एजेंसी है वो कोई भी समाचार नहीं छाप सकते। तो इससे खफा होकर जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने इसका अपने अखबार में काफ़ी विरोध किया, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उसके तहत उन्हें 6 वर्ष की जेल हो गई। वहीं इसी से आहत होकर 1909 में जो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हो रही थी, उसी से आहत होकर 1909 में मदन लाल ढींगड़ा ने करजन वायसी की हत्या कर दी, क्योंकि उसी समय जो इस समाचार पत्र अधिनियम की अधिघोषणा कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? करजन वायसी के द्वारा हुई थी। तो उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मदन लाल ढींगरा ने करजन वायसी की हत्या कर दी। इसके बाद आगे चलकर जो हर 10 वर्ष बाद भारत के ऊपर एक रिपोर्ट आती थी अंग्रेजों द्वारा, वो सामने आई, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया? उस समय भारत में वायसराय कौन थे? मिंटो। और जो भारत के प्रतिनिधि कौन थे? मार्ले, जो भारत के सचिव थे कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा गया और इनकी रिपोर्ट आई, जिसके तहत जो भारत में निर्वाचन था नेताओं का, उसे सांप्रदायिक पायजामा पहना दिया गया, जिसके आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई। अर्थात इसमें बोला गया कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे केवल मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते हैं और उनके वोट भी मुस्लिमों द्वारा ही डाले जाएंगे। और जहाँ पे हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदू ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं और उनका चयन हिंदुओं द्वारा ही किया जाएगा। इससे काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चुनाव में भाग लेने से वंचित रह रहे थे। दूसरी ओर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके अंदर भारतीय को भी पहली बार प्रतिनिधित्व मिला, जिसके अंदर सत्येंद्र नाथ सिन्हा उस समय वहाँ के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय नियुक्त हुए। तो इसी तरीके से जो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर भी लगातार जनता का दबाव बढ़ता जा रहा था। पहले तो जनता आहत थी बंगाल विभाजन से, दूसरी ओर इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करके जनता का आक्रोश और भी बढ़ा दिया। तो जो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल है वो इतना ही रहा है, और उनके कार्यकाल के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पूरे तरीके से वर्णित ये एक मेरा छोटा सा योगदान है। धन्यवाद।